नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रीशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो पिछली वाली क्लास में आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहे हैं चैप्टर वाइज, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं आज नए सेशन के साथ और नई क्लास के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, और ताकि इसी प्रकार से हम आप लोगों तक ये चीज़ें पहुंचा सके और आप लोग तुरंत उस चीज़ को देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक वगैरह सभी पर क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और चलते हैं आज नए सेशन के साथ, नई उमंग के साथ आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो क्वेश्चंस नंबर जो व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य जो चैप्टर चल रहा था हमारा, उसी का जो चौथा पार्ट चल रहा है दोस्तों। ठीक है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, पार्ट चल रहा है, चौथा पार्ट चल रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि हम इसी प्रकार से आप लोगों तक ये वीडियो प्रोवाइड करवा सके और आपकी इस तैयारी को, ITI की इस तैयारी को, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को आप बेहतरीन बना सके। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो क्लास को देखना ना भूलें, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। एंड तक ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को एक सूचना दे दी जाएगी, लेकिन आप ज़रूर लास्ट तक वीडियो को देखिए और वीडियो को स्किप ना करें, ताकि कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी दोस्तों। फिर से मैं आप लोगों को ये गुजारिश करता हूं कि आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। ठीक है दोस्तों, 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत उपकरण पर किस प्रकार की अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, नहीं किया जाता है। दोस्तों हम ये आप लोगों को फिर से ये चीज़ें कह रहे हैं कि हम पिछले पेपर के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, किस प्रकार के नहीं आते हैं, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आप लोगों को बेहतरीन अपनी तैयारी को बनाना है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपनी क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि विद्युत उपकरणों पर किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अग्निशामक यंत्र 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारे पास जल युक्त होता है, झाग युक्त होता है, शुष्क होता है, चूर्ण होता है, CTC होता है। ठीक है, और एक हमारे पास BCF होता है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों कि 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है, उन चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। ठीक है, प्रयोग नहीं किया जाता है। विद्युत उपकरणों के बारे में प्रयोग कर रहा है, यानी कि विद्युत के उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, शुष्क चूर्ण का करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 करते हैं, वाष्पशील तरल प्रकार के पदार्थों का करते हैं। तो जो झाग, फोम और झाग वाले यंत्र होते हैं, उसका प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए हम फोम या झाग प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 86 नंबर। ठीक है, तो 86 नंबर क्या कर रहा है, नीमा का पूर्ण रूप क्या है, NEMA, नीमा, नीमा का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, क्योंकि नेशनल इलेक्ट्रिकल मार्केटिंग एसोसिएशन, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग असेंबली, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, C होगा, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लें कि इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, तो नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C राइट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 87 नंबर। 87 नंबर है, कह रहा है कि विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूतों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि विद्युत के संबंधित जो कार्य कर रहे हैं, तो उसमें किस प्रकार के जूतों का प्रयोग किया जाता है। ये भी UPPCL TG2 एग्जाम 24 जनवरी 2019 शिफ्ट नंबर 1 फर्स्ट में आया हुआ पे क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि हम उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहे हैं जो पिछले वाले पेपरों में आए हुए हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि पेपर किस प्रकार का आता है, एग्जामिनर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम इसका ऑप्शन नंबर A है, चमड़े सोल वाले चमड़े जूते,
मोटे रबड़ सोल वाले चमड़े जूते, चमड़े के सोल वाले कपड़े के जूते, रबड़ सोल वाले कपड़े के जूते। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा राइट आंसर। ठीक है, यानी मोटे रबड़ सोल वाले जो जूते का या चपड़े का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पीपीए का पूर्ण रूप क्या है? ये पीपीए यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि यूपीपीसीएल टीजी2 के अंदर पेपर के अंदर आया हुआ है दोस्तों, है 2019 के अंदर। क्योंकि ये देख लीजिए हम वही क्वेश्चन उठा रहे हैं जो पेपर में आए हुए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछता है तो आप लोग इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 देख लीजिए, ये भी यूपीआरएनएल टीजी2 के अंदर आया हुआ है। सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है। दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों को पहली क्लास में आप लोगों को मैंने बता दिया था, और फिर आज फिर इस चीज़ को मैं बता देता हूँ कि आप लोगों ने मैंने एक ट्रिक बताई थी, जो ट्रिक है आ, सा, सु और नी। ठीक है, आ का मतलब क्या है? निस, निस। ठीक है, और सा का मतलब क्या है यहाँ पे? पीका, पीका। सु का मतलब क्या है यहाँ पे? हस। ठीक है, और नी का मतलब क्या है? सक यानी सका। ठीक है, और निस्सा का मतलब क्या है यहाँ पे? यानी कि व्रय यानी कि वर्ताकार। ये है त्रिभुजाकार। ठीक है, ये है चौकोना यानी कि वर्गाकार, ये है वर्ताकार। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आ का मतलब क्या है? नीली पृष्ठभूमि के ऊपर सफ़ेद प्रकार के चिन्ह बनाए जाते हैं और ये वर्ताकार के चिन्ह होते हैं। जो सात से मतलब क्या है यहाँ पे? इसको हम चेतावनी चिन्ह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चेतावनी, सावधानी जिसको हम बोलते हैं। यानी कि पीली पृष्ठभूमि के ऊपर यानी काले चिन्ह बनाए जाते हैं, और ये किस प्रकार के होते हैं? त्रिभुजाकार होते हैं। ठीक है, सु का मतलब सूचनात्मक होता है। सूचनात्मक का मतलब कि नहीं, हरे पृष्ठभूमि के ऊपर सफ़ेद रंग के चित्र बनाए जाते हैं, और ये वर्गाकार में वर्गाकार में होते हैं, यानी चौखाना जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो नी का मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे निषेधात्मक। ठीक है, सदा यानी कि स से सफ़ेद बैकग्राउंड के ऊपर क्या काले रंग के चित्र बनाए जाते हैं, और किस प्रकार के होते हैं? वर्ताकार होते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पे? इस क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे आप लोगों को जैसा क्वेश्चन पूछा है उसी प्रकार से आप लोगों को सामने हम पेश करेंगे। सूचनात्मक चिन्ह की बात कर रहा है यहाँ पे। तो सूचनात्मक का मतलब यहाँ पे कि हरी पृष्ठभूमि के ऊपर सफ़ेद रंग के चिन्ह बनाए जाते हैं, हरी पृष्ठभूमि के ऊपर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। हरे पृष्ठभूमि के ऊपर क्या बनाते हैं? सफ़ेद प्रकार के चिन्ह बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन का राइट होगा हरा, सी होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 है विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक नहीं किया जाता है? यानी कि जो विद्युत से उत्पन्न में आग लगने के जो कारण है वो किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र प्रयोग नहीं किया जाता है? देख लीजिए यहाँ पे यूपीआरएनएल के अंदर पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का 90 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? देख लीजिए फटाफट इस कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है कार्बन टेट्राक्लोराइड सीटीसी जिसको हम बोलते हैं, झाग प्रकार के रेत भरण का और कार्बन डाइऑक्साइड का। क्योंकि दोस्तों आप चीज़ को पता है कि विद्युत के उपकरणों में कार्बन डाइऑक्साइड का भी करते हैं, रेत का भी करते हैं, और कार्बन टेट्राक्लोराइड सीटीसी का भी करते हैं। तो हम किसका नहीं करते हैं? झाग प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? झाग प्रकार का होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, क्या करा है कि ISO का तात्पर्य है, यानी कि ISO का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इस ठीक है, इंटरनेशनल कहाँ पे? इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं होगा। ठीक है, इंडियन ये भी नहीं होगा, इंडियन साइंस ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य खालिस्तान के विद्युत प्रघात धारा पर अधिक सुमेध असुरक्षित है। यानी कि जो मनुष्य के जो विद्युत जो आघात होता है वो कितनी धारा के ऊपर क्या होता है, फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्या होता है? असुरक्षित रह पाता है। कि दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि जितनी कम फ्रिक्वेंसी होगी उतना ही करंट क्या होगा? आघात ज़्यादा होगा। यानी कि सबसे कम करंट फ्रिक्वेंसी होगी ना, उसी का करंट सबसे ज़्यादा होगा। तो देख लीजिए 10 किलोहर्ट्ज़ ये भी ज़्यादा है, 50 हर्ट्ज़ ये भी ज़्यादा है, 25 किलोहर्ट्ज़ ये भी ज़्यादा। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, 25 हर्ट्ज़। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कार्यशाला में भारी सामान उठाने समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए? यूपीपीसीएल टीजीटी के अंदर पेपर में आया हुआ है दोस्तों ये क्वेश्चन इस प्रकार के बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट दीजिए इसका, और फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो जैसे हमें कोई भारी सामान उठाते हैं तो सबसे पहले हम किस शरीर के अंग के ऊपर रखा जाता है? तो सबसे ज़्यादा पीठ के ऊपर नहीं रखते हैं, छाती के ऊपर नहीं रखते हैं, कंधों पर नहीं रखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पैरों पर क्या करते हैं, सामान को रखा जाता है, भारी सामान को, और फिर क्या करते हैं, उसको सिर के ऊपर उठाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, पैरों पर क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा भारी सामान को उठाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन है दोस्तों, अधिक विद्युत उपकरण वाले स्थान जैसे कार्यालय या सर्वर रूम के लिए खालिस्तान अग्निशामक यंत्र आदर्शपूर्ण होते हैं। ठीक है, आरआरबी जेई इलेक्ट्रिकल एग्जाम के अंदर आया हुआ है। आरआरबी जेई के अंदर ये क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ से जो किसी प्रकार का जो कार्यालय होता है और सर्वर रूम होता है, उसमें किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। क्योंकि N2S ये कोई सिलेंडर नहीं होता है हमारे पास, Cl2 ये भी नहीं होता है, SO2 ये भी नहीं होता है। तो जो CO2 होता है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन और राइट होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95 की ओर। 95 कह रहा है कि निम्न के प्रयोग से बिजली के उपकरण में लगी आग को बुझाया जा सकता है। यानी कि निम्न के प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है। यूपीपीसीएल टीजीटी के अंदर आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो हम किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र से बुझा सकते हैं इलेक्ट्रिकल उपकरणों में लगी आग? जल से, कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC से, फोम किस अग्निशामक यंत्र से, 2 या 3 में से कोई भी। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर बी मानेंगे। क्या मानेंगे यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर बी मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CTC जो प्रकार की जो आग होती है वो सभी प्रकार के उपकरणों को बुझाने के लिए या सभी प्रकार की वर्ग के आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 की ओर। 96 की ओर चलते हैं। विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए, यानी कि विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयुक्त होता है? यूपीपीसीएल टीजीटी के अंदर आया हुआ है। ठीक है, यानी कि विद्युत से संबंधित जो आग होती है वो किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र से बुझाया जा सकता है? देखिए यहाँ से पानी अग्निशामक यंत्र से, पानी से हम आग नहीं बुझा सकते, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र से नहीं बुझा सकते हैं। ठीक है, फोम अग्निशामक यंत्र से तो हम कौन से द्रवीय प्रकार की आग को बुझा सकते हैं? जो हैलोन नामक यंत्र होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल जो अग्निशामक फायर एग्जिस्टेशन होता है उसको हम बुझाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि हैलोन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। 97 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, थोड़ा सा पूरा सवाल देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम बात करते हैं वर्ग ए प्रकार के अग्निशामक यंत्र की भूमिका। वर्ग ए प्रकार के अग्निशामक यंत्र की भूमिका क्या है? यानी कि HSSC असिस्टेंट लाइनमैन, यानी कि हरियाणा जो लाइनमैन का जो पेपर हुआ है उसके अंदर पेपर में आया हुआ दोस्तों। ठीक है, तो वर्ग ए प्रकार की जो आग होती है वो किस प्रकार की आग होती है? इस प्रकार से क्वेश्चन कर रहा है कि इस क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे है कि लकड़ी, कागज जैसे साधारण दहनशील पर उपयोग। ठीक है, ज्वलनशील बी प्रकार की होती है। विद्युत ऊर्जा पर इस्तेमाल, विद्युत ऊर्जा मतलब यानी कि इलेक्ट्रिकल, सी प्रकार की। गैर ज्वलनशील ये हमारे को नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, यानी कि वर्ग ए प्रकार की जो आग होती है वो लकड़ी, कागज जैसे साधारण दहनशील पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। 98 है, पानी के अग्निशामक यंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, यानी कि पानी के अग्निशामक यंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यह भी हरियाणा असिस्टेंट लाइनमैन के अंदर पेपर में आया हुआ है। पानी के अग्निशामक यंत्र, पानी की जो अग्निशामक यंत्र होता है वो किस प्रकार का यंत्र गलत तरीका से काम यूज किया जाता है? वर्ग ए प्रकार की जो साधारण आग होती है, वर्ग बी और सी प्रकार की आग के लिए प्रयुक्त नहीं है। ठीक है, अग्नि त्रिकोण की ताप तत्व लेकर आग को बुझा सकता है। अग्नि त्रिकोण का ऑक्सीजन
ऑप्शन पूरा ऑक्सीजन तत्व लेकर आग को बुझा सकता है। यानी कि हम 3 कारकों के ऊपर डिपेंड करती है आग, ताप, ऑक्सीजन, ईंधन। यानी ऑक्सीजन को अगर हम रोक लें तो आग क्या होगी, काबू पा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। क्या होगा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। आग बुझाने की मशीन में कौन सा रंगीन बैंड कार्बन डाइऑक्साइड सामग्री को दर्शाता है? हरियाणा लाइनमैन के अंदर पेपर में आया हुआ है दोस्तों। जो आग बुझाने की जो मशीन होती है वो किस प्रकार के रंग का प्रयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में? दोस्तों ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। 98 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी 99 की क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ दोस्तों। इस क्वेश्चंस का तो मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, काला है। लेकिन एक चीज़ समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे जो चीज़ें मैं आप बता रहा हूँ आपको, यहाँ से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे मान लिया कि जल प्रकार का होता है, ठीक है, जल प्रकार का जो सिलेंडर होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, कैसा होता है ये, लाल रंग का होता है। और जो झाग वाला होता है, ठीक है, और झाग वाला किस प्रकार का होता है, क्रीम कलर का होता है। कैसा होता है, क्रीम कलर का होता है। और शुष्क होता है ना, शुष्क प्रकार का, और शुष्क प्रकार का किस प्रकार का रंग होता है उसके, नीला। ठीक है, और जो CO2 होता है, CO2 का होता है काला, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो काले रंग का होता है। और गीला रसायन होता है वो पीला होता है, गीला रसायन होता है पीले रंग का होता है। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास लाल रंग का तो होता है जल प्रकार का, नीला होता है शुष्क प्रकार का, ठीक है, CO2 होता है काले प्रकार का CO2, ठीक है, और सफ़ेद रंग का इसमें किसी प्रकार का सिलेंडर नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का होगा, तो काले रंग का होगा। ठीक है, तो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है, बहुत अच्छी तरीके से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, आप अगर इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों की मैं बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप लोगों की प्लेटफॉर्म तैयार किया है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयारी हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 100 की ओर। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है दोस्तों। पेट्रोल, तेल या पेंट जैसे ज्वलनशील तरल पदार्थों के कारण किस वर्ग की आग लगती है? हरियाणा लाइनमैन में पेपर में आया हुआ है दोस्तों। जो क्वेश्चन नंबर 100 है, ऑप्शन ये कह रहा है कि पेट्रोल, तेल या पेंट जैसे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं किस प्रकार के वर्ग के आग में आते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो द्रव्य पदार्थ होती है वो ऑप्शन नंबर बी में आती है, यानी वर्ग ए बी के आग के अंदर आती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 पर। वेट केमिकल अग्निशामक यंत्र में इस्तेमाल होने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? हरियाणा लाइनमैन में आया हुआ है दोस्तों। यानी कि कह रहा है कि वेट केमिकल के अंदर जो अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है तो किस प्रकार का तत्व प्रयोग करते हैं इसके अंदर? तो ताम्र करते हैं, मैग्नीशियम करते हैं, पोटेशियम करते हैं, फास्फोरस करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। आपातकालीन स्थिति के लिए सभी स्टेशनों पर कौन सी पेटी रखी जानी चाहिए? यानी कि आपातकालीन इमरजेंसी स्थिति के लिए स्टेशनों पर किस प्रकार के, यूपी मेट्रो के अंदर पेपर में आया हुआ है। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को पता है कि जो आपातकालीन स्थिति के अंदर अगर कोई भी दुर्घटना एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाए, प्राथमिक उपचार पेटी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट एड जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका, बी राइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। बिजली के काम के दौरान जो निम्न में से एक बिजली के झटके से बचता है? RRB, ALP, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि 103 नंबर क्वेश्चन है, जो बिजली के काम के दौरान जो निम्न में से एक बिजली के झटके से बचता है। तो बचने का काम यहाँ पे है कि जो ड्राई वुड है वो शुष्क प्रकार का होता है। एक बार देख लीजिए इसको, जो ड्राई प्रकार का है वो कैसा है, शुष्क प्रकार का है। शुष्क प्रकार का झटका होता है। वेट वुड होता है गीली लकड़ी होती है। कैसी होती है, गीली लकड़ी। और जो वेट रोप होता है ना, वेट रोप, वो कैसी होती है, गीली पट्टी होती है। कैसी होती है, गीली पट्टी होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मेटल रोड कोई किसी प्रकार का होता नहीं है। तो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि दौरान जो बिजली के काम के दौरान बिजली के झटके से बचता है, जो बचाता है शुष्क लकड़ी, यानी गीली लकड़ी की तो क्या करते हैं, गीली लकड़ी तो वेट वुड भी गीली लकड़ी है।
वेट ड्रॉप भी है कि गीली पट्टी है, तो इससे क्या करता है, नुकसान ही करता है, ज़्यादा करंट लगता है। तो ड्राई वुड होता है, ड्राई वुड यानी शुष्क जो लकड़ी होती है उसी का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। 104 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत संबंधी कार्य करते समय किस से बिजली का झटका लगने की आशंका नहीं होती है, यानी किस से झटका नहीं लगता है, यानी कि गीली रस्सी से तो लगता है, ठीक है, गीली लकड़ी से भी लगता है, सूखी लकड़ी से नहीं लगता, धातु की छड़ से भी लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए आप लोग इस चीज़ को ऑप्शनों के अकॉर्डिंग इस चीज़ को समझने की कोशिश करना और इसी प्रकार से क्रॉस करते हुए आंसर को काटते हुए चलना और अपने आप ही राइट आंसर आ जाएगा इसको। ठीक है, कोई चीज़ समझी हुई चीज़ें हैं तो वो चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो पाती है। तो ये कह रहा है कि बिजली का झटका लगने का आशंका नहीं है, तो नहीं लगेगा, किससे नहीं लगेगा, सूखी लकड़ी से नहीं लगेगा, और गीली से भी लगेगा, गीली रस्सी से भी लगेगा, लकड़ी से भी लगेगा, धातु से भी लगेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, सूखी लकड़ी होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। 105 नंबर है, निम्न में से कौन से कारक विद्युत प्रघात की तीव्रता में सहायक होते हैं। यूपीपीसीएल TG2 के अंदर आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो निम्न में से कौन से कारक विद्युत प्रघात की तीव्रता में होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, शरीर प्रतिरोध, मौसम की स्थिति, धारा का परिणाम, संपर्क अवधि। ठीक है, तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा ये नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसके अंदर तो सारे के सारे हैं, यानी शरीर का प्रतिरोध भी क्या होना चाहिए, तीव्रता, प्रघात की तीव्रता से सहायक होती है, शरीर का प्रतिरोध के ऊपर निर्भर करता है, मौसम की स्थिति के ऊपर करता है, धारा का परिणाम और संपर्क अवधि, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 106 नंबर, एलपीजी के कारण लगी आग किस श्रेणी की आग की होती है। एलपीजी यानी कि जो गैस प्रकार की, किस प्रकार की होती है, सी में, किसमें होती है, सी प्रकार की आग होती है, क्योंकि बी तो क्या होती है, द्रव्य, और ए क्या होती है, साधारण आग होती है, सी क्या होती है, गैसीय प्रकार की होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। दोस्तों अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है, और फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो यार दोस्त हैं वो घर बैठे हैं अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विद्युत सुरक्षा नियमों के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन कौन सा है। गलत, यूपीपीसीएल TG2 के अंदर आया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों गलत कथन कौन सा है विद्युत सुरक्षा नियमों के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम ऑप्शन देखते हैं, परिपथ स्विच बंद करने के बाद ही फ्यूज को बदले या निकाले। परिपथ स्विच बंद करने के बाद ही फ्यूज को बदले या ना निकाले, गलत कथन, ये सही बात है ये तो। ठीक है, समस्या निवारण के दौरान अनावर्त चालकों को स्पर्श करे, ये कह रहा है कि यहाँ पे इस बात की कर रहा है कि समस्या निवारण के दौरान अनावर्त चालकों को स्पर्श करे। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को, विद्युत परिपथों पर काम करते समय लकड़ी या पीवीसी विद्युत रोधी अस्त्र पेचकस का प्रयोग करें, बिल्कुल सही है। खंभों या उच्च उत्सर्जन के लिए समय सुरक्षा होना चाहिए, सही है। तो इस क्वेश्चन का गलत आंसर क्या होगा, यहाँ पे ये होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 107 नंबर जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी राइट होगा दोस्तों। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही कुछ अच्छा मिलने वाला है आप लोगों को। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। क्वेश्चन नंबर 108 की ओर चल रहे हैं। निम्न विकल्पों में से उस निर्देश का चयन करें जो विद्युत अग्नि के संदर्भ में गलत है। विद्युत के संबंध में क्या है, गलत है। यूपीपीसीएल TG2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट दीजिए दोस्तों, फटाफट दीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं आपके आंसर का। तो ऑप्शन नंबर ए है, भय संकेत अलार्म बजाए, जब आप अलार्म सिग्नल सुने तो सभी मशीनरी और बिजली बंद कर दे, जब आप भय संकेत सुनने तो पंखे, वायु प्रसंचित एयर सर्कुलेटर बंद न करें, गलत बात है ये तो। यदि आप अग्निशामक केंद्र, तो इस क्वेश्चन का सही तरीके से इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, तो गलत बूझ रहा है ना, क्योंकि ये चीज़ें गलत ही है, क्योंकि ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि अगर आग लग रही है, अलार्म बज रहा है और आप लोग एयर सर्कुलेटर बंद ना करें और उसको चालू कर दे, तो इस ऐसी कोई बातें नहीं होती दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने जो चित्र दिख रहा है, दर्शित चेतावनी चिन्ह, वार्निंग, वार्निंग, वार्निंग की पहचान करें। तो ये जो सिंबल आप लोगों को दिख रहा है,
तो आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो आप लोगों को मैंने पहली क्लास में आप लोगों को डायग्राम के अनुसार जो चीज़ें 4 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी, तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों, फटाफट दीजिए। आप लोग आंसर का इंतजार कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर दीजिए, फटाफट फटाफट दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? लेजर रेडिएशन होगा। क्या होगा इसका? लेजर रेडिएशन, इसका सी आंसर होगा। कैसे होगा इसका? सी आंसर राइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। 110 नंबर है, अग्नि के किस वर्ग में शुष्क चूर्ण शामक का प्रयोग किया जाता है? यूपीपीसीएल TG2 के अंदर आया हुआ दोस्तों। शुष्क चूर्ण का प्रयोग किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र में किया जाता है? फटाफट दीजिए इसका आंसर, फटाफट दीजिए। तो शुष्क चूर्ण का सभी में दे सकते हैं हम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर मानेंगे हम इसका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत आघात के पश्चात सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? यूपीपीसीएल TG2 के अंदर आया हुआ दोस्तों क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि विद्युत आघात के पश्चात सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? विद्युत का शॉक लगने से पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कृत्रिम श्वसन देना चाहिए, जिस विद्युत स्रोत से संपर्क छूटे हुए सुनिश्चित करना चाहिए। क्योंकि बातें यहाँ पे ये है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी करंट या तार से चिपका हुआ है तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि उस व्यक्ति को हम वहाँ से उस तार से दूर करें और उसके बाद उसको सुरक्षित स्थान पर लाया जा सके। ठीक है, डॉक्टर को सूचना देनी चाहिए। तो डॉक्टर को सूचना तब देंगे ना, तब हमारे पास उस व्यक्ति को छुड़ाएंगे। ठीक है, देखना चाहिए कि सांस चल रही है, तो देखेंगे कहाँ, वो मरी जाएगा तब कहाँ देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने 111 क्वेश्चंस देखे हैं और आज की इस क्लास में हम कम से कम आप लोगों को 4 क्लास कंप्लीट करवा दी है। कितनी क्लासें कंप्लीट करवा दी है? 4 क्लास कंप्लीट करवा दी है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की, और पहला चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है दोस्तों। तो आप लोग अगर चारों क्लासों को नहीं देखी है तो चारों क्लासों को कंप्लीट पूरे तरीके से देख लीजिए। हमने इस चैप्टर के अंदर से 111 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए हैं दोस्तों। ठीक है, और इतने बेहतरीन से करवाए हैं कि आप लोगों की अच्छी तैयारी बन सके। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस करवाए हैं, बहुत ही डिटेल से आप लोगों को समझाया है। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों के साथ। ठीक है, आज की इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ टूल्स के साथ। ठीक है, क्या मिलते हैं? टूल्स के साथ। और फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल के पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।